प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरे रीति रिवाज के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन किया और इसके साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस समेत कई दलों ने उद्घाटन का बहिष्कार किया तो आरजेडी के एक बयान से भयंकर विवाद छिड़ गया। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने संसद के उद्घाटन के बाद ट्विटर पर एक पोस्ट की जिसमें नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी। आरजेडी ने कहा कि नए संसद का ढांचा ताबूत की तरह का है और जल्द ही देश की जनता मोदी सरकार को ताबूत में बंद कर देगी। इस पर बीजेपी ने भी जवाब देते हुए कहा कि ताबूत तो आपका भविष्य है और नया संसद भवन नए भारत का। इसी बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आरजेडी के बयान पर भड़क गए और बोला, आरजेडी का कोई स्टैंड नहीं है और संसद की तुलना ताबूत से करके बहुत बड़ी गलती की है। वे कुछ और भी कह सकते थे, उन्हें इस तरह की एंगल लाने की क्या ही जरूरत थी। आइए देखते हैं ओवैसी ने क्या कहा। स्पीकर लोकसभा के कस्टोडियन होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होता है। लोकसभा देश की जनता को जवाबदेह है, तो इसलिए ये बेहतर होता कि लोकसभा के स्पीकर उसका इनॉग्रेशन करते। मगर प्रधानमंत्री को हर जगह दिखाना है कि वही सब कर रहे हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। और 2014 से पहले तो भारत में कुछ हुआ ही नहीं, अभी हो रहा है। ये प्रधानमंत्री का एक तरीका है जो सिर्फ अपने आप को इंडिविजुअल प्रमोशन के लिए और यही बताना कि बस वही कर सकते, दूसरा किसी ने किया नहीं, दूसरा कर पाएगा, तो ये ठीक नहीं हुआ जो भी हुआ। हाँ, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की जरूरत थी। हमने खुद 2019 के पहली ऑल पार्टी मीटिंग जो लोकसभा लाइब्रेरी में हुई थी, मैंने इस बात को उठाया था। मगर इसका हर चीज में ये बता देना कि एक ही इंडिविजुअल है और दूसरा नहीं है, ये तो पार्लियामेंट की कलेक्टिव मिनिस्टर रिस्पांसिबिलिटी के भी खिलाफ है। आरजेडी ने वो बिल्डिंग है उसकी तुलना ताबूत से की है, तो हाँ, फिर से तुलना की आरजेडी ने पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की। अब उनका क्या, उनके बारे में क्या बोले, उनका तो स्टैंड ही नहीं है। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें दिल्ली फायर सर्विस का क्लियरेंस भी नहीं था। एक जमाने में जब लेट मुलायम सिंह यादव अपने उस बिल्डिंग में अपने पार्टी के ऑफिस में बैठकर खाना खा रहे थे तो उसका एक हिस्सा गिर गया था उनके ऊपर, बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी। अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। तो वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेक्युलर बोलते हैं तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं, तो उनका छोड़िए, उनका तो। बवाल ज्यादा बढ़ जाने के बाद आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने ट्विटर पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि हमने जो यह चिन्ह लगाया है वो इसलिए लगाया कि राजनीति और लोकतंत्र का ताबूतीकरण नहीं करे। ट्वीट में जो लगाया गया है ताबूत, हम इसलिए लगाया है कि लोकतंत्र का ताबूतीकरण की जा रही है देश के अंदर में, और हम शुरू से कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मंदिर संवाद का जगह है और उन जगहों को आप अलग रास्ता दिखाना चाहते हैं, वो देश उसको स्वीकार नहीं कर रही है। संविधान और परंपरा दोनों का उल्लंघन है। राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होते हैं संसद के, संविधान के अनुच्छेद 79 इस बात को स्पष्ट करता है। लेकिन संवाद को जगह को लोकतंत्र का अगर ताबूतीकरण करेंगे आप, तो स्वाभाविक तौर पर यह सवाल खड़ा होगा। आग्रह है प्रधानमंत्री से, कृपया लोकतंत्र का ताबूतीकरण आप ना करें। पर जो भी हो, हमारे देश की नई संसद का उद्घाटन बड़े ही धूमधाम से हुआ और इस मौके पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। सर्वधर्म प्रार्थना में बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी, मुस्लिम, सिख समेत कई धर्मों के गुरुओं ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस मामले में, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।